मेहरा जी कहाँ खड़ा होना है मुझे कैसे बता दो जरा एक बार। हैं? मैं ठीक खड़ा हूँ क्योंकि आपको फिर उठ के आना पड़ेगा और हैवी इंजन को बहुत डीजल लगता है स्टार्ट होने में। सही बात है। चलिए अब बच्चे हो, ओ तीनों बच्चे हो, वापस आओ वापस आओ वापस आओ वापस आओ। कहाँ जा रहे हो बेटा? तुम्हारी शादी हो गई? नहीं तो फिर घर जाके क्या करेगा? बैठ। माँ सरस्वती को प्रणाम करता हूँ, आपकी पावन उपस्थिति को मेरा प्रणाम और मंच को प्रणाम। जी। बहुत देर में नंबर आया, सब आ गए, बीच में कुछ लोग सम्मान करा के चले गए। हम जब से आए यहीं बैठे हुए हैं, पर इतनी बड़ी खुशी है मुझे कि जब मैं आया था यही लोग बैठे थे और अब भी वही लोग बैठे हुए हैं। अच्छा है। तो मैं प्रणाम करता हूँ आपको। बीच में कुछ आए चले गए, अपना अपना काम कर गए। जी जी। बहन जी आई, राम ने बहुत अच्छा पढ़ा, अभी अशोक ने। आप दोनों भाई कहाँ जा रहे हैं भैया? भरतिया जी बस एक बात बता जाओ, भरतिया जी बस एक बात, सिर्फ एक पूछता हूँ मैं। आप दोनों भाई भरतिया बंधु हैं, ये भरतिया गोते हैं या तुम्हारी यूनिफॉर्म एक जैसी कोई कंपनी है भरतिया? जे ठीक है, बाबूजी को कहीं ले जा रहे थे? हाँ आ जा, जा चले जाओ। तो वो सब बैठे हुए हैं जी, कहीं निकल गए कि सब बैठे हुए हैं? सब बैठे हैं, सब बैठे हैं। नहीं आजकल ऐसा ही मामला है। उदय जी, उदय जी कहाँ हैं? उदय जी अग्रवाल जी बैठे हैं कि नहीं? अंदर बैठे हैं छुप के? अब तो बाहर निकल आए, मैं कोई अत्याचार नहीं करूंगा। और सुशील व्यास जी सामने सामने है। जय हो। आप बहुत बहादुर व्यक्ति हैं सच में, इतनी देर तक बैठे हुए हैं और कवियों का अत्याचार सुन रहे हैं आप। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। भाभी जी कुछ बोली शायद, कुछ बोली थी क्या? मैं तो अभी कुछ बोला ही नहीं हूँ। और कहाँ है अनिल अग्रवाल जी? और सामने। आ जाओ तो यहाँ आ जाओ यार, वहां मत है, मुंह छुपा के क्यों बैठे हुए हो? अब सरदार की कोई सुन तो रहा नहीं है, आप ही सुन लो आकर के। हैं? आ जाओ, कहाँ है? और मैं वो कहाँ है? मिश्रा जी कहाँ है? विनय मिश्रा जी, और विनय सामने मिश्रा जी सामने। है जी? आ जाओ, और अनिल अग्रवाल जी को जरूर लाओ, कोषाध्यक्ष वो ही है। हाँ इन्हें। आ जाओ सर, आ जाओ। थोड़ी देर देखिए, मैं मस्ती कराता हूँ आपको। बैठिए, आप बैठिए, विराजिए। लौट करके लोग आगे, बड़ी देर व्यवस्था बिगड़ने लगती है तब सरदार को सौंपी जाती है। है, वाह वाह, क्या बात है। वरना कांग्रेस को अब सुध आई थी सरदार की। वाह, बहुत अच्छे। एक टिप्पणी करता हूँ इस सदन के अंतर्गत, अगर सरदार शब्द को ही कुर्सी पर बिठाना था तो ये निर्णय 1947 में लिया गया होता और सरदार पटेल को कुर्सी पर बिठाया गया होता तो देश का ही नुकसान। बहुत अच्छे, क्या बात है। हाँ। एक बार सबकी बजवानी थी तो बज गई, अब ठाके लगाएंगे, मस्ती करेंगे। कहाँ है मेहरा जी, कहाँ है? सामने है। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। आप किसी न किसी बहाने से खड़े हो जाए करो, इस कुर्सी को भी सांस लेनी होती है। सर बैठिए, विराजिए सर। विनय मिश्रा जी। हैं? विनय मिश्रा जी हैं। जानते हो मिश्रा कौन होते हैं? हाँ तुम तो हो ही मिश्रा। हाँ। हैं? मिश्रा कहते हैं एक लाइन को, तो लाइन मत दो, आ जाओ बैठ जाओ। सरदार जी, ईश्वरों को और मिश्रों को हाँ हल्के में मत लेना। नहीं ले रहा मिश्रा को हल्के में, मैं सही कह रहा हूँ। अच्छा मैं बता देता हूँ मिश्रा कौन है। मिश्रा जी सुन के जाओ यार, ऐसे नहीं। मिश्रा जी आ जाओ, सुन के जाओ मिश्रा कौन होते हैं। नहीं नहीं यहाँ सुनो,
सामने हाँ कह रहे मिसरे को, ले भैया तू ले ले पहले, ले तू सरदार का फोटो पहली बार ले रहा है क्या? नहीं, तू जब से आया हूं तब से तेने वहां से लिया लिया था ना, यहाँ से तू इतने कोण काय के लिए बना रहा है? अरे बावड़े, सरदार का फोटो किसी साइड से ले ले, एक जैसा ही आता है। अच्छा है, बढ़िया है। खामा का मेहनत कर रहा है। और तुझे एक अकल बताऊं, किसी भी सरदार का ले ले एक जैसा ही आता है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। अच्छा सही बता, कुछ फोटो वोटो भी ले रहा है क्या, कोरा फिलस ही मार रहा है? नहीं, आजकल सरदारों को ऐसे ही फेंका जा रहा है। यार नहीं मानो तो देख लो, 10 साल तक कुर्सी पे बिठाए रखा, पर उसको एहसास नहीं होने दिया कि तू प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। आप बहुत बढ़िया सुनते हैं, बहुत सुनाया भी लोगों ने, बहुत बढ़िया। देखो, मैं कोई भी कसम खा के कहता हूँ, मैं कोई भी बुद्धिमानी की बात न करूंगा। अच्छा कि वो काम नहीं करना चाहिए जो अपने पास ना हो। अच्छा है। खामखा के प्रयास में क्या है, और गलती से कोई निकल जाए तो वो मिश्रा छूट गए मेरे हाथ से। मिश्रा जानते हैं कौन है? एक ही बार कहूंगा बस, पूरा सदन हाथ खड़े करके तालियां बजाए। जी बैठ जाओ जी, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ। हाँ चले जाना, कोई बात नहीं। अब क्या है, घर जाके भी करोगे क्या? जाके सोना ही है। एक अंग्रेज आया, बोला जी हिंदुस्तान घूमूंगा। देखो मैं मस्ती कराऊंगा आपको, मैं कोई आपसे वैसे बार बार ताली की नहीं कहूंगा, कुछ की नहीं कहूंगा, मैं आपको हंसाते हुए भेजूंगा। दोस्तों, मैं एडिक्ट हूँ, मैं नशेबाज हूँ, मुझको नशा है, और मेरा नशा ये है कि मैं आपके होठों पर मुस्कुराहट देखना चाहता हूँ, आपके होठों पर हंसी देखना चाहता हूँ, ये मेरा नशा। मैं हंसा के भेजूंगा। वो मिश्रा जी। वो क्या हुआ, एक अंग्रेज आया, बोला जी मैं हिंदुस्तान घूमूंगा। गाइड ने कहा घुमा देंगे। बोले चलो। तो पूरा पंजाब से चलना था और दक्षिण तक जाना था। तो उसने कहा एक बात, बोले भाई हिंदुस्तान घूमने तो चल रहा है। गाइड ने कहा अंग्रेज से, 3 आदमियों से सावधान रहना। अच्छा। बोले किससे? कि एक तो सरदार से। बोले ठीक है। दूसरे फिर हरियाणा आएगा पंजाब के बाद, एक जाट से। बोले ठीक है। और तीसरा बोले एक मिश्रा से। बोले चलो ठीक है, चलते हैं। पहुंच गए पंजाब, सामने से सरदार जी आ रहे थे। तो वो गाइड अंग्रेज से बोला, पूछ 12 बज गए क्या? अंग्रेज बोला अभी तो 9 बज रहे हैं। अरे बोले तू पूछ ना। आ गया साला बातों में। बोला 12 बज गए क्या? जो सरदार घूमा तो डाल डाल के मारा, पटक पटक के मारा, और 9 बजे से मारा और 12 बजे तक मारा। वाह। कि साले अब बजे ही मारा। वो कूट के निकल गया। बोले भाई ये कौन था? बोले ये सरदार था। बोले यार ये तो खतरनाक था। तो वहां से आ गए हरियाणा में। सामने से एक चौधरी चला रहा लठ लेके। तो वो गाइड बोला अंग्रेज से कि मूंछ पे ताव दे, मूंछ पे ताव। अब अंग्रेज को मूंछ पूछ तो थी नहीं, वो ऐसे ऐसे करने लग गया। चौधरी बोला अच्छा खेत है नहीं और हल चला रहा है। वाह। उनने दो धोबी पार्टी इधर से, दो धोबी पार्टी इधर से। अंग्रेज की तो इंद्रियां शिथिल हो गई। कूट के चला गया। बोले ये कौन था? बोले ये जाट था। बोले यार ये और ज्यादा खतरनाक था। तो उसने अंग्रेज ने कहा भैया एक बात बता, पहले वाला तो सरदार था, दूसरे वाला जाट था, मैं मिश्रा को कैसे पहचानूंगा? वो बोला इतनी देर से तुझे पिटवा कौन रहा है? बहुत बढ़िया। वाह। नहीं मिश्रा जी प्लीज, मैं अंग्रेज नहीं हूं महाराज। देश अपना विचित्र है, मस्ती आनंद से बढ़िया। देख रस 9 है, लेकिन सब रसों का राजा हास रस को कहा गया है दोस्तों।
आपकी 100 बीमारियां एक बार हंसने से खत्म हो जाएंगी। मैं गारंटी देता हूं, किसी डॉक्टर से पूछ लेना आप। हंसी कहीं से खरीदी नहीं जा सकती, उत्पन्न होती है। आनंद लीजिए, जीवन का आनंद ही है, हंसी में है। एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, हम क्या कर सकते हैं? जबरदस्ती आपके जबरदस्ती तो हम आपको जबरदस्ती तो हम आपको हंसा नहीं सकते सर, बात ही कह सकते हैं। आप जब तक अपने अंदर की मस्ती को बाहर नहीं लाएंगे, हम कितनी भी कोशिश कर लें, हम आपको हंसा नहीं पाएंगे। क्या बात, कितनी भी कोशिश कर लें, हम आपको हंसा नहीं पाएंगे। आदमी रोने बैठ जाए, कोई कितनी भी उद्यम कर ले, उसके आंसू नहीं पहुंच पाएगा। पूरी दुनिया में कपड़ा नहीं है इतना। लेकिन जब आप अपने अंदर की मस्ती को बाहर निकाल लेंगे, तो मैं गारंटी देता हूं, दुनिया के अंदर कोई गम ऐसा नहीं है जो आपकी आंखों में आंसू ला दे। क्या बात। इसलिए हंसते रहिए, मस्त रहिए। वही अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? आओ अशोक, तुमने बहुत बढ़िया पढ़ा, अपनी पारी खेल गए, खा पी आए हैं? हाँ, वो कह नहीं रहा था, बता रहा था कि वो दोनों बना रहे थे, लालू और वो राहुल हाँ खाना बना रहे थे दोनों। राहुल का बहुत बड़ा शुक्रिया अदा करो कि उसने कम से कम 4 पैसे ला करके खाने पे तो खड़ा कर दिया उसको। वाह वाह। तो मैं थोड़ा सा बदलाव, सुरेश जी, जी सुरेश जी हैं क्या? उदेश, उदेश जी हैं? सुरेश जी गए, उदेश अग्रवाल जी। उदेश जी आ जाओ, अग्रवाल साहब आ जाओ, आ जाओ। सर आपका जितना अच्छा फेस है उतना ही अच्छा सर फेस है। सर प्लीज प्लीज आया सर। मेरा नंबर बहुत देर में आया, जब कोई नहीं मिलता तो सरदार को लगा देते हैं। हाँ, कोई अरे आप आनंद की चीजें हैं सर। अग्रवाल ये जानते नहीं लोग। वो मुझसे बैठी बैठी मेरी बहन ये कह रही थी, यहाँ अग्रवाल बहुत है। मैंने कहा अग्रवाल है, बहुत ही है। बोले क्या अग्रवाल? मैंने कहा तू अग्रवालों को जानती नहीं है? मैं कौन? मैं कही अग्रवाल वो होते हैं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई खून खराबा नहीं, और जीत अपनी। अग्रवाल वो होते हैं। बोले कैसे? मैंने तो फिर इसको बताया। मैं कही एक गांव में, सुरेश जी, एक गांव में एक पहलवान आ गया। अच्छा उदय जी, एक गांव में एक पहलवान आ गया, तो उसने कहा कोई कुश्ती लड़ो। अब गांव में कोई लड़ने के लिए पहलवान नहीं। उन्हें कही क्या कैसे लड़े, गांव की नाक कटी जा रही है। तो बोले चलो अग्रवाल साहब के पास चलते हैं, वो बताएंगे कोई अकल। अग्रवाल साहब के पास पहुंचे। उन्हें क्या है? बोले गांव में पहलवान आया है। बोले मैं क्या करूं भाई? अरे बोले सर बताओ ना, गांव में कोई पहलवान नहीं है, गांव की नाक कटी जा रही है। अग्रवाल साहब थोड़ी देर सोचते रहे और सोच करके बोले बेटा नाक तो नहीं कटेगी। बोले कैसे? कुश्ती मैं लड़ूंगा। लोग बोले पहले तो ये कट रही थी कि जाने नहीं कट रही थी, पर ये अब जरूर कटेगी। अरे बोले चलो ना, चले गए। कुश्ती शुरू हुई अखाड़े में। अब पहलवान तो पहलवान, उसने अग्रवाल साहब को पटकने के लिए कंधे पे उठा लिया। और गुरु सीन ये बन गया, मजे लेना पूरे। सीन ये बन गया कि अग्रवाल साहब का मुंह पहलवान के कान के पास पहुंच गया। अग्रवाल साहब ने पहलवान के कान में कहा बेटा 5 लाख रुपए दूंगा, चित्त हो जा। पहलवान आंखें बदलने लग गया। बोले बोले देख ले, 5 कुश्तियों में भी नहीं जीत सकता, 5 लाख। पहलवान की समझ में आ गई। उसने ऐसा दाव उल्टा मारा, खुद ही चित्त हो गया, गांव की नाक बच गई। वाह। बात आगे है। दूसरे दिन पहलवान गया अग्रवाल साहब के पास। बोले लाओ 5 लाख। अग्रवाल साहब बोले काहे के? अरे बोले आपने कल वायदा किया था अखाड़े में, चित्त हो जा 5 लाख दूंगा। अब एक भी हाथ नीचे नहीं रहना चाहिए, ईमानदारी से मजे आए तो ठाके तालियां लेना। बोले आपने कही थी 5 लाख दूंगा अखाड़े में, कल चित्त हो जा। मैं चित्त हो गया, अब लाओ 5 लाख। अग्रवाल साहब बोले बेटा वो तो अखाड़ा था, तू अपना दाव चल रहा था, मैंने अपना दाव चल। बहुत अच्छे।
बेटा, ओ बेटा, ओ बेटा, बेटा, ओए, बैठ, बैठ जा रे, ओ छोरे, छोरे बैठ, छोरे बैठ, 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 क्या करेगा जाके बेटा? यहाँ घर जाके क्या है, यादों में ही खो जाएगा, ज्यादा ज्यादा याद करेगा, चैट करेगा गर्लफ्रेंड से। ऐसा सरदार तुझे नहीं मिलेगा। और तू सो गया तो तेरे सपनों में आऊंगा, पर सुना के जाऊंगा। ध्यान रखना। इसलिए जागते हुए ही सुन ले। मस्ती की बात है। अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान, देखो मेरी देशभक्ति यहाँ से शुरू होती है। जी हैं? ये देशभक्ति कर दो लड़के, जी। ये देशभक्ति है। नहीं नहीं, वो बाद की बात है। नहीं, मैं अब झंझट नहीं करूंगा। तो अंग्रेज बोला, सरदार जी तुम हिंदुस्तान की इतनी हिमायत करते हो, तुम हिंदुस्तान के बारे में क्या जानते हो? मैंने कहा मेरा देश है हिंदुस्तान, मेरा वतन है हिंदुस्तान, मैं नहीं जानूंगा तो तू जानेगा क्या? बोले बताओ तुम्हारा राष्ट्रीय पक्षी? मैंने कहा मोर। बोले राष्ट्रीय पशु? मैंने कहा शेर। बोले राष्ट्रीय झंडा? मैंने कहा तिरंगा। बोले हाँ तुम फंस गए ना, उसमें 3 रंग होते हैं, ऊपर सैफरन कलर केसरिया हिंदू का, सफेद क्रिश्चियन का, हरा मुसलमान का, तुम तो सिख है, तुम्हारा झंडे में क्या है? अब मैं कहा उल्लू के पट्टे, अंग्रेज तुझे कौन समझाए, ये जो झंडे में डंडा है, अच्छा है। ये साले तेरे बाप का है क्या? बहुत बढ़िया। पर अंग्रेज तो अच्छा, शुद्ध हास्य सुनाता हूँ, शुद्ध हास्य, आनंद लेना, मस्ती को बाहर निकालो। अंग्रेज मेरे पीछे पड़ गया। अंग्रेजों ने हमारे यहाँ राज किया है, वो अभी भी हमको भोला वाला हिंदुस्तानी समझते हैं। वो ये नहीं समझते कि अब हम उनके बाप हो गए। दरअसल एक फल वाला खड़ा हुआ था, उससे बोला व्हाट इज दिस, ये क्या है? उसने सोचा ये लेगा। बोले सर ये बनाना, बनाना केला। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा केला, हमारे देश में इतना इतना बड़ा केला। फल वाले ने मेरी तरफ देखा। मैंने कहा भाई विज्ञान का जमाना है, हो सकता है कोई वैरायटी आ गई हो। उसने फिर इशारा किया, व्हाट इज दिस, ये क्या है? बोले सर ये एप्पल है, एप्पल सेब। बोले बैठ, तुम्हारे देश में इतना इतना बड़ा सेब, हमारे देश में इतना इतना बड़ा। मेरी भी देशभक्ति जागी। मैंने उठा के तरबूज कंधे पे, बोला ये क्या है? मैं कहा हमारे यहाँ का अंगूर है। अच्छा है, वाह। अब बता साले तेरे यहाँ कितना बड़ा अंगूर होता है? पर सर वो तो मेरे पीछे ही पड़ गया। एक व्यंग पढ़ता हूँ, पहला व्यंग पढ़ रहा हूँ। आपने हंस रहे हैं, आंखें लगा रहे हैं, मुझे अच्छा लग रहा है। पहला व्यंग पढ़ता हूँ, अगर आप तक पहुँचे तो पूरा सदन मुझे बताना कि आप तक पहुँच गया। हालांकि मैं राजनीति मंच से बहुत कम करता हूँ, क्योंकि आप शायद देखते नहीं होंगे, मेरा एक शो आता है जो शुद्ध राजनीति का ही है, लपेटे में नेताजी। हो सकता है आप देखते होंगे। अरे बहुत श्रोता बैठे भाई उसके। तो आप जानते ही हैं वो शुद्ध राजनीति का है। यहाँ कम करता हूँ, लेकिन मैं एक व्यवस्था पर व्यंग करता हूँ। सोचता हूँ कहाँ तक समझ में आएगा मुझे बताना, और वो समझ यही है कि आपकी ताली मुझे बता सकती है कि आप तक पहुँच गई मेरी बात। अंग्रेज मुझसे बोला, सरदार जी आपका देश गरीब इसलिए कि तुमको पता है हमारे यहाँ का एक मजदूर महीने में $5000 कमाता है, यानी तुम्हारे यहाँ का लगभग 4 लाख रुपया। मैंने कहा भाई $5000 कमाता है, फिर बोला $4000 खर्च कर देता है। मैं कहा भाई $5000 कमाता है, $4000 खर्च कर देता है, काहे पर कर देता है? बोला हमारा सरकार ये नहीं पूछता है। तो मैं कहा ये कौन सी बड़ी बात है, अब मुझे बताना समझ के। मैंने कहा ये कौन सी बड़ी बात है, मेरे यहाँ का एक MLA MP 10,000 रुपये तनख्वाह पाता है और महीने में 1 करोड़ खर्च करता है। अच्छा है, बहुत बढ़िया। तो अंग्रेज उचट गया, ताली तो मुझे अब चाहिए। अंग्रेज उचट गया, बोले व्हाट, 10,000 रुपये तनख्वाह, 1 करोड़ खर्च करता, कहाँ से लाता? मैंने कहा हमारी भी सरकार नहीं पूछती है। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बहुत अच्छे, तुम अभी आए हो ना? हाँ तो ऊर्जा है तुम्हें अभी, तो बजाते रहना। किसको अच्छे कह रहे हो? तुम देख इधर रहे हो और अच्छे कह रहे हो इधर। बेटा मुझे पता है तुम कौन हो,
तुम वो अपनी गर्लफ्रेंड के मोबाइल में पैसे तुम डलवाते हो, बात वो किसी और से करती है। अच्छा है। नहीं, आजकल के लड़के सर ये ठगे जा रहे हैं। कोई लड़की जरा सी हंस के बात करने लग जाए तो समझते हैं प्यार हो गया, फिर गलियों में गाते हैं मेरा मन डोले मेरा तन। 2 दिन बाद वो फटकार देती चल भाग, तो फिर मुंह लटका के खड़े हो जाते हैं। फिर वहां लिखते हैं सार्वजनिक शौचालय में टीना आई लव यू। वाह यानी ये भरोसा रहता है कि टीना और कहीं जाए चले जाए, पर इसे पढ़ने के लिए यहाँ जरूर आएगी। सर एक हमारा जमाना था जब शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। उदय जी कहाँ गए, गए कहे हैं? है ना सामने। हाँ हाँ सर सर, हाँ कहाँ जा रहा बेटा? कुछ प्राकृतिक पीड़ाएं होती हैं, हर चीज मत पूछा करिए। नहीं पूछ नहीं रहा हूँ, उसके चेहरे पे ही तनाव इतना है कि पूछा नहीं जा सकता। तो क्या है, हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। अब तो शादी से ही पहले सब कुछ हो जाता है, बेचारी शादी रह जाती है करने के लिए। हाँ वाह वाह अच्छी जी। अच्छा ये लगे रहते हैं, वो करते रहते हैं, चैटिंग करते रहते हैं इधर से उधर उधर। प्यार मोहब्बत हमने भी किए हैं उदय जी, क्यों जी? अगर नहीं कर रहे होते तो ये सृष्टि कैसे चल रही होती? बिल्कुल। ये बच्चे कहाँ से आते बेचारे? ये हमारा सबूत है भाई, पर हमारे जमाने में ये नहीं था। लेटर लिखे जाते थे, मेरी प्यारी कम्बो, कहा है, क्या बात है। फिर दिल के हालात, हाँ। फिर नीचे तेरा प्यारा उदय अग्रवाल। वाह ये लिखे जाते थे। फ्लैशबैक की बात कर रहा हूँ, अब की नहीं कर रहा हूँ सर मैं। हाँ तो ये लिखे जाते थे, फिर उसको घर फेंकने जाते थे हम। तो शाम को जूते चल गए, वर्मा जी के यहाँ फेंकी और शर्मा जी के यहाँ गिर गई, ऐसा होता था। अब क्या रह गया है, अब तो वो मोबाइल आ गए, बैठी थी पहुंच गया, वो भी कहीं अकेले में बैठी हुई है, वाह वो भी शुरू हुई, खत्म। हमारे जमाने में शादी से पहले लड़की नहीं दिखाते थे। मेरे शादी वाले आए देख के चले जाए, शादी वाले आए देख के चले जाए। मैंने कहा जी कोई फॉल्ट है? मैंने घर वालों से कहा, मैं कहा जी मैं लड़की देखूंगा। बोले तू क्या देखेगा, हमने देख ली। मैं वाह पट्टे, वो मेरी रही है, देख तुमने ली? अच्छा मुझे दिखाने लगे, सीन बना, ऐसे वो लड़की खड़ी, ऐसे मैं खड़ा, ऐसे वो होने वाले ससुर जी खड़े जो बाद में नहीं हुए। अच्छा पंगा पड़ गया था ना, तो वो हमें छोड़ के चले गए कि लड़का लड़की थोड़ी देर बात कर लेंगे। आधा घंटे तक पिन ड्रॉप साइलेंस रहा, ना मैं बोला ना बोला। फिर आखिर में मैंने हिम्मत की, मैं कहा बहन जी अच्छा अब कितने भाई बहन हैं? कहती भाई साहब अब तक तो 2 थे, पर आप और आ जाएंगे तो 3 हो जाएंगे। बहुत बढ़िया। ऐसे ही बहका देते थे, बिल्कुल हीरोइन जैसी है, ये समझ ले महिमा चौधरी जैसी है। फिर भी सुहागरात को हाथ कांपते थे घूंघट उठाने में कि कहीं महिमा चौधरी की जगह महेंद्र सिंह चौधरी नहीं निकल जाए। वाह लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं मैं आपसे, सर हो जाता है ऐसा, जब नई नई शादी होती है तो बात नहीं बनती है दुल्हन के आगे। ये इसकी शादी हुई अशोक की नई नई, इसी ने बताई मुझे, सच्चा किस्सा ही है उदय जी। मैं कभी भी वैसे किस्से नहीं सुनाता हूँ, सच्चा किस्सा ही है। शादी हो गई तो अब बातचीत तो कुछ तो कहे आदमी, तो शुरू हुआ तो उससे और कुछ नहीं बोला। बोले तेरा नाम क्या है? वो भी असली राजपूतनी थी। बोले क्यों, कार्ड पर नाम क्या तेरी बुआ का लिखा हुआ था क्या? अच्छा है। क्या है जवाब भी ऐसे। लेकिन दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, मैंने 62 देशों की यात्रा की है।
मैं हिस्टोरिकल बैकग्राउंड पर लिखता हूँ, ये सच का अशोक ने मेरी लिखी हुई पुस्तकें टेक्स्टों में है। आपसे एक बात शेयर करना चाहता हूँ, सोने से पहले आज भी 15 मिनट पढ़ता हूँ मैं। तालियों से रिसीव करना हर व्यक्ति मेरी बात को, कि जितनी उत्तम वैवाहिक संस्था अपने हिंदुस्तान की है, ऐसी न किसी देश की है न किसी समाज की। क्या बात है, बहुत अच्छा है। विदेशों में तो लोग हर साल बीवी बदला। अच्छा, ये छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। अच्छा, पता नहीं महाराज जी, मुझे पता नहीं है क्या हो जाता है, सरदार को देखते ही आदमी और नहीं तो मुस्कुराने लग जाता है। पता नहीं है क्या हो। मैंने फल वाले से पूछा, मैं केले कैसे दिए? बोले 40 रुपए दर्जन। मैं कुछ कम कर ली, उसने 2 केले ही कम कर दिए। अब बताइए सरदार क्या करे। अच्छा, मैंने कहा सेब कैसे दे रहा है? बोले 5 रुपए का एक। मैं चल 10 के 2 दे दे। उसने मेरी तरफ देखा, बोले नहीं 5 रुपए का एक। अबे मैं कहा 5 रुपए का एक तो 10 के 2 हुए कि नहीं हुए? कुछ अकल से काम ले, चल 10 के 2 दे दे। वो बोला तू ज्यादा अकलमंद है तो 5-5 के 2 बार में ले ले। अच्छा है। व्यापारी लोग बैठे हुए हैं, बात को समझे तो मुझे बताना। वो सेब लेकर के मैं खाने लगा तो उसमें कीड़ा निकले आया। मैंने कहा देखना भाई साहब, सेब में कीड़ा निकला है। वो बोला जी अपने अपने मुकद्दर की बात है, कल तो एक हीरो होंडा निकली थी। ये पता नहीं लोगों का जाने क्या हो जाता है। बैठिए भाई साहब, भाई साहब जा रहे हो? चले जाओ, जाओ। मैं श्राप देता हूं, बच्चे तुम्हें जगते हुए मिलेंगे। अच्छा है। बैठ जाओ, थोड़ी देर और हंस लो यार। वैसे तो कोई बात नहीं है, भाभी जी का हुक्म हो गया तो जाना ही पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल होती है सर। अब छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं, मैं तो बैठा हुआ ये सोच रहा था कि यहाँ के बच्चे अगर रोज इस टाइम तक जगते होंगे। आप गलत समझ रहे हो भाई साहब, मेरा मतलब है सुबह स्कूल जाने में परेशान करते हो। क्या है, बच्चा एक मेरे पास भी है, पिछले 5 साल से एक ही क्लास में पढ़ रहा है। अच्छा। कल परसों मैंने बुला के कहा, मैं बेटा कुछ पढ़ा लिखा कर। कहता पापा जब सारे पढ़े लिखे जाएंगे तो कोई सरदार भी रहेगा कि नहीं? बहुत अच्छे। ओ मैं कहा बेटे सर, आजकल सरदार सबसे ज्यादा पढ़े लिखे। देख ले, इतना पढ़ा लिखा कोई प्रधानमंत्री नहीं आया जितना अपना सरदार था। कहता क्या खाक पढ़ा लिखा था, मैडम की बात मानता था। वाह। मैं मैडम की बातें सारे ही सरदार मानते हैं। वो भाई साहब को मैं देख रहा था जो उठ के गए, पहले भाभी जी की तरफ देखते थे तब हंसते थे। घर में किसी की नहीं चलती है। मगर बेटा भाइयों में कुछ उठने बैठने काबिल कर, कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। पता है रात के 12 बजे 2 तकिए लेके मेरे सिर के नीचे देने लग गया। जी। मगर साले तू क्या कर रहा है? कहता तू ही तो कह रहा था कि मेरा सिर ऊंचा कर। अच्छा मैं कहा बेटा ऐसे नहीं, पढ़ाई लिखाई में कुछ ऐसा कर जिससे मेरा सिर ऊंचा हो। तो सुबह तड़के आ गया, बोले पापा आज मेरे स्कूल में एनसीसी वाले अफसर ने आना है लड़का सेलेक्ट करने के लिए, भाई कुछ जनरल नॉलेज के बारे में बता दे। मैंने कहा बेटा एनसीसी वाले अफसर तो रिटायर्ड मिलिट्री अफसर होते, देशभक्ति की बात ज्यादा करते। तेरे से ये भी पूछ सकते हैं देश आजाद कब हुआ था, तो तू बता देना। सन 1942 में तैयारी से होने लग गई थी और 47 में हो गया था। और ज्यादा से ज्यादा तेरे से ये पूछ सकते हैं कि भाई इसमें योगदान किसका किसका था, तो तू बता देना। वैसे सारी पब्लिक का योगदान था, पर नेहरू, गांधी, चंद्रशेखर, भगत सिंह जैसे लोगों का सबसे ज्यादा था। पर भाई जी वो तो बेड़ा गर्क कर आए। दरअसल उस अफसर ने उसे सवाल ही कुछ और पूछ लिया। कहा बेटे तेरा जन्म कब हुआ था? कहता जी सन 1942 में तो तैयारी से होने लगी बहुत बढ़िया। और 47 में हो गया था। कहता जी अब आप मुझसे ये पूछोगे कि इसमें योगदान किसका किसका, तो वैसे तो सारी पब्लिक का योगदान था। अच्छा है। पर नेहरू एक कांग्रेसी नेताओं का सबसे ज्यादा था। देवड़ा जी चले गए कि बैठे हैं? चले गए ना। वैसे मुझसे वो प्रॉमिस करके गए, कह रहे थे प्रताप मुझे भी बुला शो में, जो हमारा शो आता है ना वो लपेटे में नेता ही, तो अगली बार हो सकता है कि मैं देवड़ा जी को बुलाऊं। उनसे यहाँ मुलाकात हो गई थी तो उनको वहीं खुर्चेंगे, अब यहाँ क्या करना है उनके। तो नेताओं का, लेकिन एक बार जोरदार तालियां बजाइए। किसी के मन में क्या होता है तो पता थोड़ी होता है।
पता नहीं होता मन में क्या होता है। बहन जी आप बहुत अच्छा हंसती हैं, बहुत अच्छा सुनती हैं, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, बुरा मत मानना। लेकिन बहन जी ये पूरी दुनिया भगवान ने बनाई, आराम किया, फिर ये नदी नाले पेड़ पौधे सब सामान बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने आदमी बनाया, फिर आराम किया, फिर भगवान ने औरत बनाई, न तब से आदमी ने आराम किया न भगवान ने आराम। ये चली जा रही है सृष्टि। इसका इसका एक अलग, किसी के मन में क्या होता है कुछ पता थोड़ी है अग्रवाल साहब, कोई पता नहीं लगता। अपना पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, जी पड़ोसी का बच्चा रो रहा हो तो सर में दर्द होता है, और अपना बच्चा रो रहा हो तो दिल में दर्द होता है। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा। बात ये नहीं है, बात ये है कि अपनी बीवी रो रही हो तो सर में दर्द होता है, और अगर पड़ोसी की रो रही हो बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। सर होता है। क्या अनुभव है। नहीं नहीं ये अनुभव तो सबका है ही है। बड़े आनंद की चीजें हैं। मैं आपको कुछ थोड़ा सा और, अगर आप और सुनना चाहते हैं तो मुझे तालियों से बताइए। उदय जी आप नहीं बजा रहे हैं, इसका मतलब नहीं सुनना चाह रहे। मैंने पहले लाला देखे जो कम पैसों में ज्यादा काम लेने वाले हैं, वो ज्यादा पैसों में कम काम ले रहे हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मुझे बड़ा अच्छा लगा यहाँ आकर के, बहुत अच्छा लगा सच में। मैं बता रहा हूँ, मुझे निराला जी सम्मान दिया गया। निराला जी बहुत बड़े कवि थे, लेकिन एक बात और बता दूं कि जो मैं अब इस समय छंद मुक्त आपको सुना रहा हूँ, उसके जनक आदरणीय निराला जी ही थे। आप चाहें तो एक बार जोरदार तालियां आदरणीय निराला जी के लिए बजा सकते हैं, क्योंकि टाइम भी मेरे ख्याल में होने जा रहा है। आपको मैं कुछ अपने ऊपर सुना देता हूँ। सबसे उत्तम हास्य जो होता है वो होता है जो खुद के ऊपर किया जाता है। जी कभी आपने सोचा है जितने चुटकुले हैं सब सरदारों पे पढ़े जाते हैं? कभी आपने सोचा क्यों? मैं बताता हूँ, इसके दो कारण हैं। जी पहली बात तो यह है कि हमारी आइडेंटिटी है। कोई आके कहे एक आदमी था तो क्या फिगर बनेगी भाई, लेकिन जैसे ही कहता है एक सरदार था तो एक फिगर बनती है। जी और दूसरी बात यह है दोस्तों, मुझे आप हर व्यक्ति की ताली चाहिए। दूसरी बात यह है कि जहाँ भोलापन और बहादुरी दोनों चीज इकट्ठी हो जाती हैं, वहाँ मस्ती अपने आप उत्पन्न हो क्या जाती है। बात, बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। इसका एक उदाहरण सुनाता हूँ, सुनना आपको। एक माइथोलॉजी से हाथ निकाल के देता हूँ। इन्होंने बहुत तालियां बजवाई माइथो का नाम। जी जी 4 आदमियों को फांसी हो गई, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, चारों खड़े हुए। जेलर खड़ा, मजिस्ट्रेट खड़ा, इधर वो खटका खींचने वाला वो जल्लाद, बैठा है, जोर से चला है। तो सबसे पहले उन्होंने ईसाई को, देखो आनंद, बिल्कुल आनंद की मुद्रा में आ जाओ। जितने भी हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं, आप जितने भी हैं मुझे अच्छे लग रहे हैं। मुझे ज्यादा चाहिए भी नहीं, क्योंकि ज्यादा भीड़ में, भीड़ तो भेड़ों की होती है यार, वाह, सच्चाई है। शेरों की कभी भीड़ होती है देखी है क्या? मैंने तुमको शेर बता दिया, ताली नहीं बजा रहे हो। मैं भीड़ की भीड़ बता दूं। वाह, जब सबसे पहले ईसाई को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ, अपने इष्ट को बनाओ। उन्होंने बाइबल मंगाई और वो गॉड से मी एंड ऑल वो किया। जैसे ही फांसी के फंदे का खटका दबाया तो फंदा गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी तो सुन ली गॉड ने, बच गया, उतारो। फिर मुस्लिम भाई को खड़ा किया, उन्होंने भी कुरान शरीफ मंगाई, अल्लाह ताला को मनाया। जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आया, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली अल्लाह ताला ने, बच गया, उतारो। और गुरु हिंदू, देखो मस्ती के मूड में आ जाओ, बिल्कुल आनंद के में। हिंदू, हिंदू को खड़ा किया तो वो खड़ा ही रहा। उनके अपनी आखिरी इच्छा बताओ, वो बोला पहले 1 साल की छुट्टी दिलाओ। अच्छा, बोले अब आई क्यों ऊंचा करना? बोले भाई 1 साल की छुट्टी क्यों? बोले जी इष्ट मना नहीं हूं। कहते यार इन्होंने तो 1-1 मिनट में मना लिए। बोले जी ये तो अल्पसंख्यक हैं। वाह, क्या बात, क्या बात।
भाई उनका एक गॉड, उनका एक खुदा, मेरे तो पूरे 33 करोड़। अच्छा है, अच्छा है। एक मिनट में किसी किसी को मनाऊं, और जिसको नहीं मनाऊं वो ही मरवा दे। क्या बात है। बोले नहीं, देवों के देव महादेव हैं, तुम उनको मनाओ। उसने शंकर भगवान को ध्याया, जैसे ही खटका दबाया तो फंदा फिर गले तक आए, रुक गया। बोले भाई इसकी भी सुन ली, भगवान ने बच गया, उतारो। और गुरु सरदार, देखो हाथ खड़े करके पीछे तक ताली आनी चाहिए, भोलापन और बहादुरी एक लाइन में। सरदार, सरदार को खड़ा किया, बोले अपनी आखिरी इच्छा बताओ। सरदार बोला बेवकूफ मत बनाओ, साले पहले से खटके को ठीक कराओ। अच्छा है, बहुत अच्छे। और इन तीनों को फिर से लाइन में लगाओ। वाह, ये मस्तियां हैं सर। अच्छा, एक सरदार जी को शेर में घाटा हो गया, हालांकि साला ये भी एक जोक ही है। सरदार को शेर में घाटा, सरदार जी को शेर में घाटा हो गया। घाटा कैसे पूरा हो, गलत काम कुछ कर नहीं सकते। दोस्तों एक बात कहना चाहता हूं, अगर देखा हो तो हाथ उठा के बताना, और नहीं देखा हो तो जितने भी लोग बैठे हुए हैं ईमानदारी से मुझे ताली बजा के बताना, आज तक किसी सरदार को आपने भीख मांगते हुए नहीं देखा होगा। क्या बात। और दोस्तों मेरी दुआ पर ताली ज्यादा उठाना, कि मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूं कि इस महीने में पूरा देश सरदार हो जाए। बहुत अच्छे, वाह वाह। अब सरदार जी ऐसा बड़ा मैदान बैठे हुए सोच रहे भाई घाटा कैसे पूरा हो। तो एक बच्चा घूम रहा, सरदार जी के दिमाग में स्कीम आ गई। बोले गुरु इसका करते किडनैप, इसके बाप से मंगाते पैसा, अपना घाटा पूरा। बोले यहाँ बेटे, बोले हाँ अंकल जी। बोले हमने तुम्हारा किडनैप कर लिया। बोला अच्छा अंकल जी कहाँ बैठ जाऊं। बोले यहाँ बैठो। सरदार जी ने पेन निकाला, कागज निकाला, श्रीमान जी हमने आपके बेटे का अपहरण कर लिया है, 5 लाख रुपए भेजने की व्यवस्था करें, तब आपका बेटा छोड़ा जाएगा। दस्तखत एक सरदार, और वो चिट्ठी फोल्ड करके उसी बच्चे को पकड़ा दी गई, अपने पापा को दे देना। अच्छा है। बोला पर, लेकिन सर पैसे आए, वही बच्चा लेके आया, गिने सरदार जी ने पूरे 5 लाख। बोले पापा ने चिट्ठी दी है। चिट्ठी खोल के पढ़ी, श्रीमान जी आपने हमारे बेटे का अपहरण किया, ये अच्छी बात नहीं है, 5 लाख रुपए फिरौती के मांगे थे, हम भेज रहे हैं, अब शर्त के अनुसार हमारे बेटे को छोड़ दिया जाए। दस्तखत दूसरा सरदार। वाह। लेकिन दोस्तों इसमें एक मैसेज है। मैं कह रहा हूं हमारा ये साहित्य कला मंच के जितने भी लोग हैं कमेटी के, उनके लिए क्या पूरे देश के लिए मैसेज है, और तालियों से रिसीव करना मेरे मैसेज को। इसमें मैसेज ये है कि दूसरे सरदार को ये पता लग गया पहला सरदार संकट में है, भाई के पास मदद पहुंचनी चाहिए, बहाना चाहे कुछ भी। क्या बात है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। चलिए मैं थोड़ा सा आपको और हंसा देता हूँ। जी आदमी भाई ठीक है तू तो जा यार, हैं? भोजन वाला है, अरे भैया तैयार कर, तेरे से बढ़िया आदमी कोई नहीं। जो भोजन देता है उससे बढ़िया आदमी और कौन हो सकता है। जी जी जी। नहीं बताओ मुझे, बताओ। मैं आपका थोड़ा सा, बेटे तुम दोनों बैठ जाओगे तो तुम बहुत बढ़िया हंसाऊंगा। बेटे तुम दोनों बैठ जाओगे तो, भाई भाई चल भाग। आ जाओ आ जाओ आ जाओ यार, आ जाओ, सुन लो यार, हंस लो थोड़ी देर। कहाँ हंसने को मिलता है, कितने जंजाल पाल रखे हैं यार हमने अपनी जिंदगी में, हैं? कितने जंजाल खुद ही पाल रखे हैं, हंसने का मौका कहीं मिलता है क्या? आप हंसेंगे 50 बीमारियों से दूर रहेंगे। एक बात कहना चाहता हूं दोस्तों, तालियों से रिसीव करके मुझे बताना, जीवन में कोई काम खराब हो जाए आपका
तो मुझे पकड़ लेना कि सरदार जी झूठ बोल के गए थे, लेकिन मेरी बात को आप साथ रखेंगे तो मैं गारंटी देता हूं कि पूरे जीवन में आपका कोई काम खराब नहीं होगा। दोस्तों, बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं जी। बंद होठ समस्या की उपेक्षा करते हैं, पर हंसते हुए होठ समस्या का समाधान करते हैं। क्या बात है, क्या बात है। इसलिए इसको रखो। जी। हाँ 40 11:40। चलिए मैं आपको एक बढ़िया आइटम सुनाता हूँ भाई साहब, ये आप जरूर एंजॉय करोगे, मुझे पता है। प्लीज। क्या हुआ समापन जब मैं तिरंगे से करो। हाँ जब मैं चैंपियन बना, मुझे इशारा जो आप कर रहे हैं मुझे पता नहीं लग रहा कि मैं और पढ़ूं या बंद कर दूं। हैं? एक और आ जाओ, बैठ जाओ, आ जाओ सर, बैठ जाओ, आप बैठ जाओ। बैठे रहोगे तो मुझे ऊर्जा मिलती रहेगी, मैं सच कह रहा हूँ आपसे। वैसे आपके मॉडल का आदमी बुरा मत मानना, आपके मॉडल का आदमी दूर खड़ा हो तो पता नहीं लगता आ रहा है क्या जा आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, मैं आपके लिए तो आया हूँ। बताओ मिश्रा जी, आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, बैठ जाओ। ये मिश्रा जी मेरे बड़े पुराने मित्र हैं। मैं इनकी शादी में गया था। अच्छा। हाँ, ये हाथी पे चढ़ के गई थी। मैंने कहा मिश्रा जी हाथी पे क्यों? कहते यार घोड़े ने मना कर दिया था। अच्छा। मैं सही है, शादी तुम्हारी होगी, यहाँ तो मत्या घोड़ा करेगा। वाह। अच्छा, ये जब पहुंचे ना हाथी पे चढ़ के ससुराल में, तो वो सालियां हंसने लग गई। ये बोले क्यों, कभी हाथी नहीं देखा है? बोले जीजा जी हाथी तो देखा है, पर हाथी के ऊपर हाथी पहली बार देखा। अच्छा है। उठ के मजाना नहीं, पर मेरे पास बहुत बहुत सामान है मेरे पास। वो साला भी हंसने लग गया है। बोले क्यों, तेने भी हाथी पे हाथी पहली बार देखा है? बोले नहीं, मैं तो इसलिए हंस रहा हूँ पट्टों ने क्या बैलेंस बनाया है। वाह। आधा घंटे तक तो वो मेरी भाभी परेशान रही कि माला नीचे वाले के डालूं। वाह। तालियां बजाइए मेरे को। तिरंगा पहचान के हैं। तिरंगा ले लेता। देखिए जब मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे आया, एक बढ़िया आइटम सुनाता हूँ, बहुत बढ़िया, जी, जी। जिससे मैं लाफ्टर चैंपियन बना। जी। मैं लाफ्टर के लिए बॉम्बे आया तो सरदारनी ने सोचा ये गया कहाँ। अच्छा। एक दिन फोन मिलाया, कहाँ है तू? मैं कहा बॉम्बे। कि बॉम्बे क्या कर रहा है? मैं कहा लाफ्टर कर रहा हूँ। अच्छा, वो बगैर पढ़ी लिखी जट्टी है, उसके समझ ना आई। बोले क्या कर रहा है? मैं कहा लोगों को हंसा रहा हूँ। कहती घर आ जा, ये बच्चे रो रहे हैं, पहले इन्हें चुप करा ले। जब मैं लाफ्टर चैंपियन बना तो मुझे जर्मनी से एक फोन आया कि यहाँ और हंसाओ। मैं कहा यार मेरे को जर्मन तो आती नहीं है। तो वो हमारा सुरेंद्र है ना, सुरेंद्र, तबला वाला। तबड़ तबड़ तबड़, कौन कौन जानता है? मर गई। सुरेंद्र की तो मुझसे भी ज्यादा टीआरपी है। हाँ, तो वो सुरेंद्र जाके आया था। मैं सुरेंद्र जर्मन, बोले कुछ नहीं पाजी, थोड़ा सा लंबा कर दो, जर्मन हो जाती है। अच्छा। मैं कहा कैसे? कि जैसे मैं कहूँ पाजी तुआडा की हाल है, मैं कहा जर्मन। कहता पाजी तुआडा की हाल है। मैं कहा हो गई जर्मन? बोले हाँ सर, मैं इसी के भरोसे जर्मनी चला गया। वहां उतरा, सामने एक रेस्टोरेंट था, मैं कुछ खा लूंगा और जर्मन भी टेस्ट हो जाएगी। तो मेरे पास एक बैरा आया, मैं कहा मेरे लिए एक गिलास पानी ला। वो पानी ले आया। अबे मैं कहा गुरु जर्मन तो चल गई। मैं कहा मेरे लिए एक पिज्जा ला। वो पिज्जा ले आया। मैं कहा यही है जर्मन। मैं बैठ करके खाने लगा तो वो इतनी दूर खड़ा हुआ था काउंटर के पास, वहीं से मेरी तरफ देख के बोला सरदार जी आपको और क्या चाहिए? साला मुझे कुछ शक हुआ। मैं कहा तू इधर आ। मैं तू कहाँ का रहने वाला है? कहता मैं बठिंडे का रहने। वाह। गुरु इसका असली पंच तो अब है, अगर समझ में आ जाए तो। ओ मैं कहा फिर हम जर्मन में बातें क्यों कर रहे हैं?
ये पूरी दुनिया भगवान ने बना ली, सोचा जीवों को नाम और काम बांटा जाए। भगवान ऐसे खड़े बैठे, जीव खड़े हुए, पहले जीव को बुलाया, सुन भाई, बोले हाँ जी। भगवान ने सोचा ये ढीला ही है, जा तेरा नाम आज से गधा, धरती पर जा, रूखा सूखा खाना, मुंह लटकाए रहना, 24 घंटे काम करना, शिकायत किसी से मत करना, चल जा धरती पर जा। गधा बोला जी रूखा सूखा खाना, शिकायत भी करना नहीं, 24 घंटे काम करना, 50 साल बहुत ज्यादा है, मेरी तो आदि कर दो। भगवान ने कहा ठीक है जा। दूसरे को बुलाया, सुन भाई, बोले हाँ जी। बोले तेरा नाम आज से कुत्ता, जा धरती पर जा, आदमी की रखवाली कर, वफादारी कर, उससे जो बचे उसको खाना, तेरी उम्र 25 साल। बोला जी वफादारी, रखवाली, बचा हुआ खाना, मेरी भी 25 साल ज्यादा है, मेरी भी आदि कर दो। बोले ठीक है जा। तीसरे को बुलाया, सुन भाई, उछलता हुआ आया, बोले जा तेरा नाम आज से बंदर, इस डाली से उस डाली, उस डाली से इस डाली, जा कोई फल फ्रूट फेंक करके दे दे, खा लेना, पेट भरना, तेरी उम्र 20 साल। बोला जी मेरी भी भागदौड़ ज्यादा ही है, मेरी भी आदि कर दो। एक रह गया। भगवान ने कहा सुन भाई, बोले यस सर। भगवान बोले ये तो अंग्रेजी बोल रहा। बोले तेरा नाम आज से आदमी। बोले ओके सर। बोले जा धरती पर जा, धरती का राज दिया, एग, लेग, पैग, डांस बार, बियर बार, जा मस्ती कर, पूरी दुनिया का राज, पूरी धरती का राज भोग, तेरी उम्र 30 साल। आदमी बोला भगवान तेरा दिमाग खराब हो गया है? बोले क्यों? अरे बोले इतनी सब चीजें भोगने के लिए उम्र 30 साल, 30 साल में तो इन सब का एड्रेस भी नहीं मिलेगा, कोई ढंग की उम्र दे। भगवान बोले उम्र खत्म। झगड़ा होने लगा। भगवान ने कहा देख झगड़े मत, उम्र खत्म है, कुछ जीव अपनी उम्र छोड़ गए, चाहिए तो ले जा। दोस्तों उन बचे हुए, ये लालची आदमी उन बचे हुए जीवों की उम्र को लेकर के नीचे आ गया। 30 साल तक आदमी अपनी जिंदगी जीता है महाराज जी, जो दी थी भगवान ने, 30 साल तक अपनी जिंदगी जीता है, फिर उसकी शादी हो जाती है, पैसा रात दिन गधे की तरह लगा रहता है, बाहर भैंसे नहीं बोलता, घर में भी नहीं बोलने देती, जो रूखा सूखा बना के देती है खाता है, पेट भरता है, तब वो गधे की जिंदगी जीता है। फिर बच्चे हो जाते हैं, उनकी सेवा शुश्रूषा, पढ़ाई लिखाई, जो बच्चों से बचता है उसे पहनता है, जो बच्चों से बचता है उसे खाता है, तब वफादारी की यानी कुत्ते की जिंदगी जीता है। फिर आदमी बूढ़ा हो जाता है तो कभी बड़े बेटे के यहाँ, कभी छोटे बेटे के यहाँ, कोई खाना दे जाता है तो खा लेता है, नहीं बैठा रहता है, तब वो बंदर की जिंदगी जीता है। दोस्तों मुझे भरपूर तालियों से विदा करना, मुझे बहुत आनंद आया कि ये आदमी की जिंदगी, ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है। मुझे विदा करना ढंग से, आपकी तालियां मेरे साथ जाएंगी जहाज में। ये आदमी की जिंदगी नसीहतों की गीता है, वो एक ही जन्म में गधा, कुत्ता, बंदर और आदमी की जिंदगी जीता है। क्या बात है, बहुत एक ही जन्म में गधा, कुत्ता। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक मिनट खाली, सिर्फ 1 मिनट। मुझे तो सिर्फ इतना पूछना है कि आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हाथ उठा करके इनके सम्मान में तालियां होनी चाहिए साहब। सितारों को आंखों में महफूज रखना, बहुत दूर तक रात ही रात होगी, मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हम भी। अगर साहित्य कला मंच ने चाहा तो अगले साल फिर नई टीम के साथ आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू, धन्यवाद विनय जी। दोस्तों कल और परसों 2 दिन 12 बजे तक का रामलीला है। आप सभी से भक्तजनों से निवेदन है कि कल और परसों लीला यहाँ है। दशहरा के दिन रावण का जो विशाल का पुतला का दहन है, वो संस्था ने इस साल कर्नाटक ग्राउंड यानी
फैशन स्ट्रीट के ठीक पीछे जो कर्नाटक ग्राउंड है, वहां पे रामलीला रावण दहन का कार्यक्रम रखा है। कल और परसों 12 बजे तक के लिए आप सभी सादर आमंत्रित हैं। जय सिया राम। सबको